जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश सिंह, जो बीएसपी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जो है वो मानवर कांशीराम जी के एक बहुत बड़े मिशनरी बनकर उभरे हैं। उनके जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छे अनुयायी बन के उभरे हैं। और उनके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी, जो बहुजन शक्ति के नाम से जिन्होंने संगठन बनाया है, बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए बनाया है, क्योंकि उनको भी पता है कि वर्तमान में हमारी बहुजन राजनीति बहुत कमज़ोर हो गई है। उसका कारण एक ही है, काफ़ी लंबे समय से सभी ने सोच विचार के एक ही निचोड़ निकाला है कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी संगठन को अपने साथ नहीं रखा। और अभी भी जो लोग जो हैं बहुजन समाज में सक्रिय लोग हैं और जो सामाजिक रूप से सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, उन सभी को गद्दार करार दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो है जयप्रकाश सिंह को भी गद्दार कह सकते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर इंदु चौधरी को भी गद्दार कह सकते हैं। उनको ये भी कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ख़त्म करने के लिए संगठन बनाया है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरी विचार की ये कहती है कि इन लोगों की जो पहल है वो काबिल तारीफ़ है और मैं इन दोनों को पहले तो सैल्यूट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं इन दोनों को, जयप्रकाश जी को और डॉक्टर इंदु चौधरी जी को जो है, दोनों को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने उस काम को शुरू किया है जिस काम को आज तक किसी ने भी करना ज़रूरी नहीं समझा। जिस बहुजन समाज बनाने का जो काम है डॉक्टर इंदु चौधरी ने शुरू किया, जयप्रकाश जी ने शुरू किया, वो काम जो है, वो फिलॉसफी जो है, उसको ज़मीन पे उतारना बहुत ज़रूरी था। हिंदुत्व की एक ही काट है, वो है बहुजन कंसेप्ट, बहुजन फिलॉसफी, बहुजन वैचारिकी। जो लोग बहुजन वैचारिकी के ऊपर आधारित समाज बनाएगा, वही व्यक्ति जो है आने वाले समय में जो है बहुजन समाज को मजबूत कर पाएगा। बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें जो है मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज जो है अपनी राजनीति कभी भी नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं लंबे समय से हम सिर्फ राजनीति कर रहे थे, समाज में जो लोग सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं उनकी हमेशा से शिकायतें रहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी या उसके नेता जो हैं हमें गद्दार करार देते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, भाषण देना जानते हैं, उन सभी को चुप कराने का काम किया जाता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग बताते हैं कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगर बहुजन समाज पार्टी 2024 से पहले अपनी ज़मीन को मजबूत कर लेता है, तमाम जो लोग काम कर रहे हैं उनको या तो पार्टी के अंदर ले लीजिए आप, या उनसे तालमेल कर लीजिए, ताकि बहुजन वैचारिकी को भी मजबूत किया जा सके। मानवर कांशीराम जी के जो कंसेप्ट है उनको ज़मीन पे उतारा जा सके, और उसके साथ साथ बहुजन समाज में जो जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको आम जनमानस तक पहुंचाकर बहुजन समाज को जो है उस लायक बनाया जाए, उनके नालायकी को दूर करके कि वो सत्ता जो है अपने हाथ में ले सके। अब मैं कल डॉक्टर इंदु चौधरी को सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी वैभव कुमार जी ने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप पार्टी बनाएंगी। तो डॉक्टर इंदु चौधरी ने भी कहा है कि देखो, पार्टी बनाना होता तो मैं पहले ही बना चुकी होती, परंतु आज हमें काम करने की ज़रूरत है बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों पर। हम राजनीति के ऊपर चाहे सारा दिन कटाक्ष कर लें, हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अब समाज के बीच में उन बुद्धिजीवियों को जाना पड़ेगा जो लोग जो हैं ये दर्द मानते हैं कि बहुजन वैचारिकी को ज़मीन पर उतारना ज़रूरी है, बहुजन समाज बनाना ज़रूरी है, भाईचारा बनाना ज़रूरी है। जब तक बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हम नहीं करेंगे, हम राजनीति को कामयाब नहीं कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ के थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र के थे। उन्होंने किसको अपना गुरु माना? महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, संत कबीरदास को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। और उसके साथ साथ जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना आदर्श छत्रपति साहू महाराज को माना। बाबा साहब अम्बेडकर की फ़िलॉसफी को किसने आगे बढ़ाया? बाबा साहब अम्बेडकर की फ़िलॉसफी को मान्यवर कांशीराम जो पंजाब से थे उन्होंने आगे बढ़ाया। मान्यवर कांशीराम जी की फ़िलॉसफी के ऊपर और किसने काम किया? माननीय बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश से हैं उन्होंने काम किया। आज अगर उन परिवारों से कोई व्यक्ति अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है मूवमेंट का, और कोई बाहर का व्यक्ति जो उनके ब्लड रिलेशन में नहीं है उस काम को अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप लोगों को उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए,
ताकि आने वाला जो समय है बहुजन समाज का सुनहरा समय आ सके। आज बहुजन समाज अंधकार में है। अंधकार में इसलिए है क्योंकि उसकी राजनीति जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई है और उसकी जो सामाजिक जो जड़ें हैं, गैर राजनीतिक जड़ें हैं, उनके ऊपर भी उनको कोई काम करने वाला दिख नहीं रहा था। सिर्फ जय 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 भीम के नारे लगाने से जो है राजपाट नहीं आने वाला। सिर्फ एट्रोसिटीज़ में जाके फ़ोटो खिंचवाने से राज नहीं आने वाला। सिर्फ मीडिया में बैठ के टनाटन ये कह देने से कि बीएसपी अध्यक्ष ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे राज नहीं आने वाला। राज लाने के लिए जो है कुछ ऐसे कंसेप्ट को अपनाया जाता है जिन कंसेप्ट को माननीय कांशीराम जी ने अपनाया था, जिन कंसेप्ट को जो है बहन मायावती ने एक समय पर अपनाया था। आज उन्हीं कंसेप्ट को हमें एक्चुअल में ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। राजनीति तब चलेगी जब जो है समाज मजबूत होगा, समाज में भाईचारा होगा, समाज में वैमनस्य कम होगा, समाज में सहयोग की भावना होगी और हमारी एक ही विचारधारा है, बिरसा फुले अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम जी की जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज की विचारधारा है, उसी विचारधारा के तहत हमें जो काम करना है। मैं जयप्रकाश जी को भी बधाई देता हूँ, वो जो है बहुजन वैचारिकी के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी को भी बधाई देता हूँ कि बहुजन शक्ति संगठन के माध्यम से उन्होंने आगाज़ कर दिया है मान्यवर कांशीराम जी की फ़िलॉसफी को ज़मीन पर उतारने का। दोनों ही बधाई के पात्र हैं, मैं इन दोनों को ही बधाई देता हूँ और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि इनका हर तरीके से सहयोग कीजिए, इनकी सभाएं लीजिए, इनको आर्थिक सहयोग कीजिए, ये जहाँ आते हैं इनके कार्यक्रम करवाइए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे दो योद्धा हमें नज़र आए हैं समाज में, जिनके ऊपर समाज जो है भरोसा हमें करता नज़र आ रहा है। मैं दोनों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा विश्लेषण जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये बहुजन समाज के लिए समर्पित चैनल है। ये उन सभी व्यक्तियों के बारे में बात करेगा जो व्यक्ति समाज के प्रति वफादार हैं और समाज के हितों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में बैठे हों, चाहे वो अपने घर पे बैठे हों, या वो किसी भी संगठन या फिर राजनीतिक दल से उनका संबंध ना हो। उन सभी को जो है आगे लेके आएगा, उन सभी प्रतिभाओं को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे बहुजन विचारधारा विश्लेषण जगह देगा, जिनको आज तक जो है टेलीविज़न मीडिया ने दरकिनार किया है, मनुवादी मीडिया ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने दरकिनार किया है, और हमारे समाज के भी कुछ जो सेलेक्टिव लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो फेसबुकिया लोग हैं, जो ट्विटर वाले लोग हैं। ये ट्विटर खेलने से सरकारें नहीं बनने वाली हैं। सरकारें बनाने के लिए बहुजन समाज में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।